तो गए सिपाही से खबर आई है। जिन लोगों ने एतराज किया आयद किए गए महसूल की अदायगी पर, उन्हें जान से मार दिया गया। मजलूम की आह अर्श तक पहुंच जाती है। वो अपनी रियाया पर रहम नहीं करते। उस्मान, अपनी कौम और हम मजहब के साथ जो ऐसा करें वो शैतान है। अल्लाह ऐसे लोगों को सीधे रास्ते पर चलाए। अफसोस होता है। ऐसा ही है बाला, ऐसा ही है। उससे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमने इक़दाम कर लिए हैं। सिपाही अपने भेस बदल कर बुरसा में है और हमारे पैगाम के मुंतजिर हैं। गुंदूज सरदार और तमाम शोहदा का इंतकाम लिया जाएगा। हम अगर तकफूर इसकी जो अदा करेगा, कीमत बहुत भारी होगी। मैं ओरहान को ये खत एक खादमा के जरिए पहुंचाऊंगा। ओरहान तुमसे मिलने आएगा और यहां तुम अकेली नहीं होगी। मेरे बारे में आपकी सोच काबिल तारीफ है। आपकी मशकूर हूं। हुक्म कीजिए मुझे। मैं चाहता हूं कि इस हुस्न से मशहूर कर दो तुम उसे, और उसे सरदार की बेटी से शादी करने पे पछताना पड़े। ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। वो अब भी मुझे चाहता है। क्या चाहिए? उनकी वापसी पे उनकी गुजरगाह कौन सी होगी, ये जानना होगा तुम्हें। आपकी नजरों में नफरत देख रही हूं। तुम्हारी खूबसूरत आंखों से कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं। अब अच्छी तरह तैयारी कर लो। दुआ है कि बाप की तरह हरगिज ना हो किस्मत तुम्हारी। कोशिश भी ना करना धोखा देने की मुझे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो याद रखना, तुम दोनों की लाशें ही यहां से निकलेंगी। मेरी मदद करो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। मदद करो मेरी। रब तुम्हें बरकत दे, उसी की इबादत करो। ऐ मेरे बच्चों, एक दूसरे की मदद करो, सलामत रहो। रब तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। अपनी आंखें चारों तरफ खुली रखना। उस्मान सरदार के खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है तो हम उसे फौरन रोकने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ। मुझे बख्शिश का रास्ता बताएं। अजीम खुदा तुम्हें बरकत दे मेरे बेटे। जाओ और उसकी इबादत करो। जन्नत में दाखिल होने के लिए पहले मरना जरूरी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहले खुदा की रजामंदी हासिल करने की कोशिश करो, फिर तुम्हें यकीनन जन्नत मिल जाएगी।
वो कैसे? वो ऐसे के अभी मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। बाद में मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा। खुदा तुम लोगों को बरकत दे। कोई है? निकोला, इस सरजमीन पर सबसे बड़े शहर बुरसा में खुशामदीद उस्मान सरदार। अमीर है, अच्छा है, मगर उतना नहीं जो मैंने सोचा था। आपको घोड़ों को यहीं छोड़ना पड़ेगा और इस मुकाम से इनके बगैर आगे बढ़ना होगा। जब तक आप घोड़ों पर ना चलें, ये तुर्क कबीला नहीं है। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बात सुनो कमांडर, हमारे घोड़ों से भी अच्छे से पेश आना। इन्हें लगे कि अपनी ही सरजमीन है ये। हाँ, अगर इन्हें किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तो इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इन घोड़ों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा मैं। अंदाज समझ आता है मुझे। अगर बुरा सलूक किया ना तो बहुत बुरा होगा। बाबा, ये शख्स कौन है जो कमांडर एलेक्सियुस के साथ था? काई सरदार, उस्मान सरदार। तो ये उस्मान सरदार है। सरदार कुस्तुंतुनियुस आपको खाने की दावत देंगे। आपके कमरे तैयार हैं ताकि आप खाने के वक्त तक आराम कर सकें।
होलोफेरा का खत है सरदार। मुझसे वो मिलना चाहती है। अब तक खामोश रही होलोफेरा, अब खत क्यों लिख रही है? कुस्तुनतुनियूस, वो कुछ जानती होगी उसके बारे में। शहजादे, क्या ये उसने लिखा है? उसने ही लिखा है, मगर फर्क है, होलोफेरा ने अपने बाबा के नाम से लिखा है ये खत। मतलब शहजादे? होलोफेरा ऐसा कई बार कर चुकी है। वो पहले भी खत अपनी खाला के नाम से लिखा करती थी, मगर इस बार ये खत इसने अपने बाबा के नाम से लिखा है। उसे खत लिखने पर मजबूर किया गया है। वो उसे भी इस खेल में शामिल कर रहे हैं, मगर उसने इशारा हमें दे दिया है। तो हमें अब क्या करना चाहिए जनाब? वो जो चाहते हैं उन्हें देंगे। होलोफेरा से मिलो जाके, मगर मोहतात होकर। अगर तकफूर भी इसका हिस्सा है तो ये मसला हम लोगों की जान भी ले सकता है। जब तुम उससे मिलने के लिए जाओगे तो उनकी नजर होगी। एहतियात से, जो कुछ जानते हो उसे जाहिर मत कर देना। जो हुक्म जनाब। जनाब, वो होलोफेरा को इस्तेमाल करके शहजादे से क्या लेना चाहते हैं? ये तो होलोफेरा ही बताएगी। ज्यादा इम्कान है कि उनका इरादा हमारा रास्ता मालूम करने का है। वो इंतहाई चालाकी से इस मसले से निपटना चाहता है, गुंदूज सरदार के साथ जैसे किया। चलो अब चले, उस शैतान का चेहरा देखे अब चल के। हाँ, खुश आमदीद उस्मान सरदार। ये क्या है? क्या मुझसे अकेले मिलने की भी जसारत नहीं है तुम में? क्या जरूरत है मुहाफिजों की यहां पर? मैं तो बुरसा आ गया 4 सिपाहियों के साथ। उस्मान सरदार परेशान हो गए। सारे मुहाफिज बाहर चले जाएं, फौरन। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझसे बात करने के लिए आप लोगों ने यह सोच रखा था कि आप कसरत में हो। अब आपकी अक्सरियत है। तशरीफ रखिए उस्मान सरदार। तो तुम हमें जानना चाहते हो? तुम जानते तो हो कि हम कौन हैं।
जो कुछ मैंने सुना है, बिल्कुल खुशी नहीं हुई मुझे सुन के। आप हमारे तिजारती रास्तों और जमीनों को खानाबदोशों के हवाले कर रहे हैं। इसके पीछे नीयत क्या है आपकी, मुझे जानना है। नीयत मेरी अच्छी है। कुछ भी करने से पहले पूरी दुनिया जानती है कि हम क्या चाहते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं, याद रखना, पुरसा का मुआसरा करना मुमकिन नहीं है उस्मान सरदार। मैं भी यही सोचता हूं। इस दुनिया को देखो उस्मान सरदार, हर शेर और भेड़िए ने यहां आकर अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बुरसा पर वो दांत हरगिज भी नहीं गाड़ सके। ये शहर दूसरे शहरों और कलों की तरह नहीं है, और ना ही यहां ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें तुमने शिकस्त दी। यहां आप अपने कद से बढ़ रहे हो। कुस्तुनतुनिया के साथ बुरसा के तमाम रवाबित मुनक़ता हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये शहर फिर भी बरसों तक जिंदा रह सकता है। इस बुरसा का मत बताओ मुझे। बुरसा की हकीकत क्या है ये तो जानता हूं मैं। जो कुछ तुमने कहा है उससे हरगिज खौफ नहीं है मुझे, बल्कि सुन के मेरी सारी ख्वाहिशात और ज्यादा हो गई है। और इसीलिए ये शहर मुझे चाहिए। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा उस्मान सरदार। चाहे आसान हो रास्ता या कठिन हो, बुरसा आज नहीं तो कल तुर्कों का घर होगा। तुम्हारी इसके लिए उम्र काफी नहीं है उस्मान सरदार। ये तो रब ही जानता है मेरा। हाँ, मगर इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा ना हो। चलो बताओ मुझे, क्या बात करने के लिए बुलाया था यार? होलोफेरा, तुमने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया। और तुम तो यूं दौड़ते चले आए यहां जैसे इस दिन के मुंतजिर थे। तुम ठीक हो? क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारा एल्चिम से निकाह हुआ है ना, तो क्यों आ गए? नहीं आना चाहिए था तुम्हें। दुरुस्त कहा, पसंद नहीं उसे मेरा आना। हाँ, चले जाओ, जैसे हर दफा छोड़ जाते हो। जाओ यहां से।
बोलो फिरा, कर क्या रही हो ये? हाँ, इसीलिए बुलाया था तुमने मुझे? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मत कहो ऐसा, और इस आग को बढ़ावा मत दो। होलो फिरा, क्यों औरान? क्या इस मोहब्बत की आग को दिल से बुझा चुके हो? क्यों जरूरी है ये? हाँ, जो होना था वो हो चुका है। तो क्या मुझे बुला दिया है? क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत? होलो फिरा, मैंने वो शादी खानदान के लिए की और अपने कबीले के लिए की, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, जानती हूं। खानदान को चुनकर औरान, तुमने मुझे बीच राह छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, खुद को भी दिया है। अपनी मोहब्बत को तर्क करके एल्चम से शादी कर ली। मेरे पास नहीं था चारा और कोई। हाँ, मगर तुम इंतखाब कर सकती थी, लेकिन क्या किया तुमने? इंतखाब किया मुझे छोड़ने का। तो अब अचानक क्या हो गया होलो फिरा? जब से इस जगह पर लौटी हूं मैं, तब से असलियत में जी रही हूं। तुमसे मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। होलो फिरा, मत जाओ ना। जब एक दूसरे को इस कदर चाहते हैं तो धोखा देने का कैसे सोच लिया? मैं आपको एक मौका देता हूं सुलह करने का, वरना आप और आपके पीछे चलने वाले सारे मारे जाएंगे। आगे सब बंद रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। हम तिजारत में आपको अपना साथी बनाएंगे। कुस्तुनतुनिया से लेकर बुरसा तक सारा सामान और उसके साथ तमाम रास्ते हमारे हुक्म के ताबे होंगे। हम बुरसा के बाद पूरे मशरिक की तिजारत आप पर छोड़ देंगे। जिहाद रोका नहीं जा सकता माल से भी। ये बात पहले किसी ने भी नहीं बताई तुम्हें। तुम जिहाद नहीं बल्कि सब पे काबिज होना चाहते हो, और मैं तुम्हें यह मौका दूंगा। तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना होगा। तुम अपने सरदारों को कुचल कर उन पे कदम रख के आगे बढ़े। कुस्तुनतुनिया के लोग भी तुम्हें सारे तुर्कों के मुहाफिज के तौर पर जानते हैं, लेकिन तुम सबकी ऐसे हिफाजत नहीं कर सकते उस्मान सरदार। सल्तनत को महफूज रखने के लिए कोई भी रास्ता तलाश नहीं कर रहा मैं। मेरा रास्ता तो साफ है। मेरे रब ने जिसका हुक्म दिया जिहाद का रास्ता है वो। वही रास्ता तुम्हारा अंजाम भी हो सकता है उस्मान सरदार। मैंने सोचा के साथ मिल सकते हैं हम लोग। दरअसल एक और तरीका भी है।
बताओ क्या है? बाजंतीनियों से मुनक़ता कर दूंगा ताल्लुकात, लेकिन तुम्हारी तिजारत को नुकसान होगा इससे, और एक मुद्दत के बाद खत्म हो जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि हम जंग ना करें तुमसे, तो सूरत तुम 5 लाख सोने के सिक्के हर साल मुझ तक पहुंच जाओगे। तलवारें अगर हम लोग निकाल लें उस्मान सरदार, तो क्या तुम सोना दे पाओगे? तुम वही हो जो मुझसे सुलह करना चाह रहे थे। फैसला कर लो तुम्हें क्या करना है। टैकफूर अभी बुरसा में नहीं है। जैसे ही आएंगे तो उनसे मैं बात कर लूंगा। मैं शहंशाह को इससे आगाह करके आपको बता दूंगा। बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारी, क्या? गुंदू सरदार की तरह ख्वाहिश थी ना ये तुम्हारी कि मैं जिंदगी से चला जाऊं। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं मेरे भाई के। तुम यहां सुलह की बात करने लगे, और अब से मैं किसी ऐसी मुफाहमत पर राजी नहीं होऊंगा जिसमें तुम मौजूद होगे। तुम जंग की शुरुआत कर रहे हो, सुना? जो कुछ मैंने किया तुम उसके लिए मुझे जवाबदेह नहीं ठहरा सकते उस्मान सरदार। अगर तुमने जंगबंदी का ना सोचा तो गुंदूज सरदार आखिरी शख्स नहीं होगा मरने वाला। हम लोग मौत से नहीं डरते। अगर ऐसा होता तो बुरसा कभी ना आते। बहुत बड़ी जंग होगी, उसमें कौन मरेगा, उसमें जिंदा कौन रहेगा, अल्लाह करेगा फैसला। कुस्तुनतीन